बच्चों सुप्रभात। आज हम कक्षा 9 से 12 के लिए विषय व्याकरण उपविशेष्य समास का दूसरा भेद तत्पुरुष समास के बारे में पढ़ेंगे। तत्पुरुष समास की विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। हम समास के पहले भेद अव्ययभाव समास को पहले पढ़ चुके हैं। आज हम तत्पुरुष समास को जानेंगे। तत्पुरुष समास। तत्पुरुष का शाब्दिक अर्थ है वह आदमी। तत्पुरुष का शाब्दिक अर्थ क्या है? वह आदमी। तत्पुरुष दो शब्दों के मेल से बना है। तत् जमा पुरुष। तत् का अर्थ है वह और पुरुष का अर्थ है आदमी, यानी कि वह दूसरा। तो तत्पुरुष का शाब्दिक अर्थ क्या हुआ? वह आदमी। अब हम तत्पुरुष समास की परिभाषा को जान लेते हैं। जिस समास का दूसरा पद प्रधान हो और दोनों पदों के बीच प्रथम यानी कि कर्ता तथा अंतिम संबोधन कारक के अतिरिक्त शेष किसी भी कारक की विभक्ति का लोप पाया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? तत्पुरुष समास कहते हैं। बच्चों, आप परीक्षा में साधारण शब्दों में भी लिख सकते हो कि तत्पुरुष समास क्या है? जिस समास का दूसरा पद प्रधान होता है और उसमें कारक की विभक्तियों का लोप होता है, उसको हम तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे कि समास विग्रह करते समय कारक की 8 विभक्तियों में से 6 विभक्तियों का प्रयोग तत्पुरुष समास में किया जाता है। तो कारक जो हैं वो 8 प्रकार के होते हैं। कारक कितने प्रकार के हैं? 8 प्रकार के हैं, जिसमें से केवल तत्पुरुष समास में 6 का ही प्रयोग किया जाता है। सबसे पहला जैसे कर्ता। कर्ता का विभक्ति चिन्ह क्या है? ने। इसका तत्पुरुष समास में प्रयोग नहीं किया जाता। दूसरा है कर्म को करण से के द्वारा, यानी कि जब हम समास का विग्रह करते हैं तो हम से या के द्वारा लगाकर समस्त पद का विग्रह करते हैं। चौथा है संप्रदान। इसका विभक्ति चिन्ह क्या है? के लिए। पांचवा अपादान। इसका विभक्ति चिन्ह से, जो जुदाई या अलगाव के लिए प्रयोग किया जाता है। छठा हमारा जो है संबंध का के की। सातवां अधिकरण में पर। आठवां संबोधन हे अरे। इसका तत्पुरुष समास में प्रयोग नहीं होता। जैसा कि हमने ऊपर कहा है कि प्रथम कर्ता तथा अंतिम संबोधन कारक के अतिरिक्त शेष किसी भी कारक की विभक्ति का लोप पाया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? तत्पुरुष समास कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, आपने तत्पुरुष समास के साथ साथ कारक के बारे में भी कुछ ना कुछ तो जाना ही होगा कि कारक के कितने भेद हैं। कारक के 8 भेद हैं। 8 भेदों में से हम 6 भेद को तत्पुरुष समास में प्रयोग करते हैं। तो तत्पुरुष के 6 भेद हैं। नंबर 1 कौन सा है? कर्म तत्पुरुष। इसका विभक्ति चिन्ह क्या है? को। तो अगर पेपर में आ जाए कि कर्म तत्पुरुष किसे कहते हैं, तो आप लिख सकते हो जिस समास में कर्म कारक की को विभक्ति का लोप पाया जाता है। कौन सी विभक्ति का? को विभक्ति का। कर्म तत्पुरुष की विभक्ति कौन सी है? को। जैसे ग्रंथ कर्ता, ग्रंथ को करने वाला या ग्रंथ को लिखने वाला, रचने वाला। तो यहाँ पर क्या आ गया? को। स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त। मैंने पहली वीडियो में बताया था कि ये क्या है? हमारा समस्त पद है और ये क्या है? समस्त पद का विग्रह है। फिर है देशगत,
देशगत, देश को गत यानी कि गया हुआ। यश प्राप्त, यश को प्राप्त। परलोक गमन, परलोक को गमन। आशातीत, आशा को लांघ कर गया हुआ। यहाँ आशा जमा अतीत, तो आशा को लांघ कर गया हुआ। जल पिपासु, जल पिपासु जल को पीने की इच्छा वाला, जल को पीने की इच्छा वाला। गृहागत, गृह को आगत, आगत का अर्थ होता है आया हुआ, गत का अर्थ होता है गया हुआ। फिर है ग्रामगत, ग्राम को गत यानी कि गया हुआ। तो हमने इतने उदाहरण देखे कर्म तत्पुरुष के, सभी में हमें किस विभक्ति चिन्ह का प्रयोग किया है, को विभक्ति चिन्ह का प्रयोग किया है। तो हम कर्म तत्पुरुष के सभी उदाहरणों से हमने क्या जाना कि समस्त पद बनाते समय को विभक्ति का लोप हो जाता है, और जब हम समस्त पद का विग्रह करते हैं तो को विभक्ति को हम उसके साथ लिख देते हैं, और विग्रह करते समय को विभक्ति को लगाया जाता है। तो प्यारे बच्चों, आपको कर्म तत्पुरुष समझ में आ गया होगा। फिर है नंबर 2 करण तत्पुरुष। करण तत्पुरुष क्या है, इसकी परिभाषा क्या है? जिस समास में करण कारक की विभक्ति का लोप हो। करण कारक की विभक्ति क्या है? करण कारक की विभक्ति है से या के द्वारा, यानी कि कार्य करना किसके द्वारा। ये विभक्ति चिन्ह हमारे हैं से और के द्वारा। जैसे हस्तलिखित, हस्त हाथ, हाथ से लिखा हुआ, या हस्त से लिखित, या हाथ के द्वारा लिखा हुआ। फिर है कपड़छान, कपड़छन कपड़े से छना हुआ। बिहारी रचित, बिहारी के द्वारा रचित। जन्म रोगी, जन्म से रोगी। रेखांकित, रेखा से अंकित। मुंह मांगा, मुंह से मांगा। तो यहाँ पर जो हमने पढ़ा कर्ण तत्पुरुष में कौन सी विभक्ति का लोप होता है? से या के द्वारा का। इसका विभक्ति चिन्ह क्या है? से या के द्वारा। और कर्म का विभक्ति चिन्ह क्या था? को। नंबर 3 क्या है? संप्रदान तत्पुरुष। जिस समास में संप्रदान कारक की विभक्ति के लिए का लोप हो। संप्रदान की विभक्ति चिन्ह क्या है? के लिए। संप्रदान तत्पुरुष का विभक्ति चिन्ह क्या है? के लिए। इसका लोप हो जाता है। जैसे हथकड़ी, हाथों के लिए कड़ी। रसोई घर, रसोई के लिए घर। देशार्पण, देश के लिए अर्पण। पाठशाला, पाठ के लिए शाला। माल गोदाम, माल के लिए गोदाम। युद्ध भूमि, युद्ध के लिए भूमि। तो संप्रदान तत्पुरुष में कौन सी विभक्ति का लोप होता है? के लिए का। किसमें? जब हम समस्त पद बनाते हैं, और जब विग्रह करते हैं तो के लिए लगा देते हैं। नंबर 4 क्या है? अपादान तत्पुरुष। जिस समास में अपादान कारक की विभक्ति चिन्ह से। अब देखो कर्ण में भी से था, वहाँ पर से किस प्रयोग में लाया गया था, और यहाँ से का क्या अर्थ है? जुदाई या अलगाव, यानी कि कोई चीज किसी से अलग होती है। तो यहाँ पर से विभक्ति का लोप होता है। जन्मांध, जन्म से अंधा। धनहीन, धन से हीन। गुणहीन, गुण से हीन। ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त। पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट। धर्म विमुख, धर्म से विमुख। तो हमारा जो 5वां भेद है संबंध तत्पुरुष। संबंध तत्पुरुष जिस समास में संबंध कारक की विभक्ति चिन्ह का, के, की का लोप हो, उसे हम क्या कहते हैं?
संबंध तत्पुरुष कहते हैं। कौन सी विभक्ति का लोप हो? का, के, की विभक्ति का लोप हो उसे हम क्या कहते हैं? संबंध तत्पुरुष कहते हैं। जैसे विश्वास पात्र, विश्वास का पात्र, गुड़दौड़, घोड़ों की दौड़, पंचक्की, पानी की चक्की, राष्ट्रपति, राष्ट्र का पति, जन्मभूमि, जन्म की भूमि। तो राम दरबार, राम का दरबार। यहाँ कौन सी विभक्ति का लोप होता है? का, के, की। संबंध कारक किसको कहते हैं? जिस समास में संबंध कारक की विभक्ति चिन्ह का, के, की का लोप हो उसे संबंध तत्पुरुष समास कहते हैं। फिर है नंबर 6 अधिकरण तत्पुरुष। जिस समास में अधिकरण कारक के विभक्ति चिन्ह में पर का लोप हो उसे हम क्या कहते हैं? अधिकरण तत्पुरुष कहते हैं। जैसे वनवास, वन में वास, सिर दर्द, सिर में दर्द, दानवीर, दान में वीर, और आप बीती, आप पर बीती, घुड़सवार, घोड़े पर सवार, धर्मवीर, धर्म में वीर। तो अधिकरण तत्पुरुष में और पर विभक्ति का लोप होता है। अब हमने ये क्या पढ़े थे? तत्पुरुष समास के भेद। और अब आगे क्या पढ़ेंगे? तत्पुरुष समास के कुछ अन्य भेद। जैसे कि पहले हमने पहली वीडियो में बताया था कि तत्पुरुष समास के कुछ भेद हैं, कुछ उपभेद हैं और कुछ अन्य भेद हैं। तो हम अन्य भेद के बारे में पढ़ते हैं। पहला है नन तत्पुरुष। जब अभाव अथवा निषेध अर्थ को व्यक्त करने के लिए व्यंजन से पूर्व अ तथा स्वर से पूर्व अन लगाकर समास बनाया जाता है तो उसे नन तत्पुरुष समास कहा जाता है। जैसे अहित, अब यहाँ है, इससे पहले अ लगा है, ये क्या है? व्यंजन है। नहित, अपूर्ण, नपूर्ण, अस्थिर, नस्थिर, अनागत, न आगत, अभाव, न भाव। अब यहाँ जब अनागत में अन लगा है, यहाँ स्वर आ गया, इसीलिए यहाँ पर अन लगा है। अभाव, न भाव, अनादि, न आदि, यहाँ भी स्वर आ गया है तो अन लगा है। असंभव, न संभव, अनंत, न अंत, यहाँ भी क्या है? अ स्वर आ गया। अन्याय, न्याय, न न्याय। तो मैंने यहाँ दिखाया भी है अन जमा आगत, अन जमा आदि, अन जमा अंत। जहाँ पर व्यंजन आता है वहाँ आ लगता है और जहाँ स्वर आता है उससे पूर्व क्या लगता है? अन लगता है। तो उसको हम क्या कहते हैं? नन तत्पुरुष कहते हैं। अब नंबर 2 है अलुक तत्पुरुष। अलुक का अर्थ है लोप न होना। जैसे मनसिज, मन में उत्पन्न, वाचस्पति, जिसको हम विद्वान बोलते हैं, वाच क्या होती है? वाणी, वाणी का पति। मृत्युंजय, शिव, किसके लिए किसका नाम है मृत्युंजय? शिव का है, मृत्यु को जीतने वाला। फिर है खेचर। खेचर पक्षी यानी कि आकाश में विचरने या घूमने वाला। युधिष्ठिर, युद्ध में स्थिर। तो ये क्या था? अलुक तत्पुरुष। नंबर 3 क्या है? उपपद तत्पुरुष। उपपद तत्पुरुष में जिस मस्त पद के दोनों शब्दों के मध्य में से कोई पद लुप्त हो उसे हम उपपद समास कहते हैं। जैसे रेलगाड़ी, रेल पर चलने वाली गाड़ी। पंचक्की, पानी से चलने वाली चक्की। हमने पंचक्की आपादान कारक में भी पढ़ी थी और उपपद तत्पुरुष में भी है पानी से चलने वाली चक्की। दही बड़ा, दही में डूबा हुआ बड़ा। बैलगाड़ी, बैलों से खींची जाने वाली गाड़ी। गोबर गणेश, गोबर से बना गणेश। पर्ण कुटीर, पत्तों से बना कुटीर, कुटीर कुटिया। तो हमने अभी इसके अन्य पद पढ़े समास, तत्पुरुष समास के। अब तत्पुरुष समास के उपभेद पढ़ते हैं।
उपभेद तत्पुरुष समास के दो हैं। कर्मधारय समास, जिस समास में उपमान, उपमेय या विशेषण विशेष्य का संबंध हो उसे हम कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे चंद्रमुख, चंद्र के समान मुख, यानी कि यहाँ पर तुलना की जा रही है किसकी, मुख की, चांद से, चंद्रमा के समान मुख। तभी यहाँ इसकी परिभाषा में बताया गया उपमान, उपमेय या विशेषण विशेष्य का संबंध। फिर है चरण कमल, कमल के समान चरण। कर कमल, कमल के समान कर। कर क्या होते हैं, हाथ। कमल नयन, कमल के समान नयन। नरसिंह, सिंह के समान है जो नर, सिंह शेर। मुख चंद्र, मुख रूपी चंद्र। देहलता, देह रूपी लता। कनक लता, कनक रूपी लता। नरोत्तम, नरों में है जो उत्तम। नील कमल, नीला है जो कमल। यानी कि कर्मधारय समास में विग्रह करते समय के समान रूपी है जो शब्द उपमान उपमेय के संबंध को दर्शाते हैं। तो यहाँ पर क्या है, कर्मधारय समास में तुलना की जाती है उपमेय और उपमान की, विशेष्य और विशेषण की। तो उसको हम क्या कहते हैं, कर्मधारय समास कहते हैं। फिर है हमारा नंबर 2 पर, इसके तत्पुरुष समास के भेद में नंबर 2 पर क्या है, द्विगु समास। द्विगु समास किसे कहते हैं, जिस समास में पहला पद संख्यावाची हो, क्या हो, संख्यावाची हो, उसे द्विगु समास कहते हैं। जैसे इस समास का विग्रह करते समय हम किन शब्दों का प्रयोग करते हैं, समूह या समाहार का प्रयोग यहाँ करते हैं। जैसे त्रिलोकी, 3 लोकों का स्वामी। दोपहर, 2 पहरों का समाहार। चौमासा, 4 मासों का समूह। बिगु, 2 गायों का समूह। गु का अर्थ क्या है, गायें। द्वि, 2। शताब्दी, 100, अबद जो क्या है, वर्ष, तो 100 अब्दों यानी कि 100 वर्षों का समाहार। पंचवटी, 5 वटों का समूह। सतसई, 700 दोहों का समाहार। अठन्नी, 8 अन्नों यानी कि पैसों का समूह। सप्तऋषि, 7 ऋषियों का समूह। नवरत्न, 9 रत्नों का समूह। तो जो द्विगु समास का हम विग्रह करते हैं तो हम समूह या समाहार लगाकर द्विगु समास का विग्रह कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, आपको तत्पुरुष समास समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।